अब रुद्रांगी खुद राजा के साथ एक रात गुजारने के लिए तैयार हो जाती है। फिर मल्लेश रुद्रांगी को दुल्हन की तरह सजाने लगता है। इधर राजा भी रुद्रांगी को पाने की खुशी में नाच रहा होता है। अब मल्लेश रुद्रांगी को महल में ले जाकर भीमराव के कमरे में छोड़ देता है। तो भीमराव रुद्रांगी के कमरे में जैसे ही जाता है तो वो उस पर झपट पड़ता है। इधर ज्वालाबाई मल्लेश से कहती है कि तू तो खुद को मर्द कहता था, आज क्या हुआ? क्या मर्द अपनी बीवी को किसी के डर से दूसरे को दे देते हैं? अब भीमराव तेरी बीवी के साथ क्या क्या करेगा तू जानता भी है। लेकिन तभी वहाँ पर कर्णम आ जाता है और वो ज्वालाबाई को बताता कि मल्लेश भीमराव से डरा नहीं है। रुद्रांगी ने खुद ही गांव के लोगों की जान बचाने के लिए यह फैसला लिया है। तो ज्वालाबाई फिर से एक बार मल्लेश से कहती है कि तू अभी भी बहुत कुछ कर सकता है, तू भीमराव को मारकर अपनी रुद्रांगी को बचा ले, इसमें मैं तेरी मदद करूंगी। लेकिन मल्लेश भीमराव से गद्दारी करने से मना कर देता है। इधर गाँव वालों को लगता है कि भीमराव ने उन्हें रुद्रांगी के बदले पानी दे दिया है, लेकिन भीमराव ने तो पहले ही पानी में जहर मिलवा दिया होता है। अब राजा की हवस के कारण मल्लेश की बीवी मर जाती है, जिससे मल्लेश पागल हो जाता है। फिर वो सबको उठा उठाकर पटकने लगता है, लेकिन भीमराव एक ही लात में मल्लेश को महल से बाहर फेंक देता है। अब जब गांव वालों को यह बात पता चलती है तो वो भीमराव पर हमला करने लगते हैं, लेकिन भीमराव इतना ताकतवर होता है कि सबको अकेले ही टपका देता है। तभी एक आदमी मल्लेश को कुछ गोटियां देता है, तो मल्लेश उन गोटियों से भीमराव को मारकर चालाकी से उसके पैरों में रस्सी बांधकर उसे गिरा देता है। अब सभी गाँव वाले मिलकर भीमराव को एक बैलगाड़ी की बल्लियों में बांधकर ऊपर टांग देते हैं, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद भीमराव बौखला जाता है और वो अपनी ताकत से बल्लियों को तोड़कर आजाद हो जाता है। अब भीमराव और मल्लेश दोनों ही बैलगाड़ी का एक एक पहिया उठाकर लड़ने लगते हैं। तभी भीमराव एक सैनिक से तलवार छीनकर मल्लेश को भोंक देता है, जिससे मल्लेश भी जमीन पर गिर जाता है। अब भीमराव अपनी कुर्सी पर बैठकर सबको उसके सामने झुकने को कहता है, लेकिन तभी मल्लेश भीमराव के सभी सैनिकों से कहता है कि आज इसने मेरी बीवी के साथ ऐसा किया है, कल ये तुम्हारी बेटी और बीवियों के साथ भी ऐसा ही करेगा। यह सुनकर भीमराव के सैनिक भी बगावत कर देते हैं और वो सभी भीमराव को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब भीमराव अपनी मौत को सामने आता देखकर कभी न झुकने वाला राजा भीमराव खुद ही अपना गला काट देता है।